हेलो दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस में। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पार्ट। और पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड 2 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं अलॉन्ग विद क्वेश्चन एंड कंसेप्ट। आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स इन स्पेस दे रखे हैं, एक A x1 y1, दूसरा पॉइंट B x2 y2, तो उनके बीच का डिस्टेंस AB इज गिवन बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आज हम थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक बता दूं, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं जो आपने बचपन में पढ़ा है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर। ठीक है, एक 4 साइड का एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो 4 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है, क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब होता है 4, याद रखना, क्वाड का शब्द का मतलब होता है 4। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है ये 2 टाइप के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक है नॉन पैरेललोग्राम टाइप के और एक है पैरेललोग्राम टाइप के। ठीक है, पैरेललोग्राम एंड नॉन पैरेललोग्राम टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अब पैरेललोग्राम टाइप का क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, या पैरेललोग्राम आप किसको बोलते हो? ठीक है, आपने ये पिछले क्लास में भी शायद सुना होगा। तो पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? तो अब पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम, कोई भी आपसे पूछे कि पैरेललोग्राम होता क्या है, तो आपको बोलना है कि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बस इतनी डेफिनेशन सफिशिएंट होती है पैरेललोग्राम की। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे कि कुछ और हमें बताओ पैरेललोग्राम के बारे में, और क्या जानते हो, तो आप एडिशनली ये बोल सकते हो कि जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो पैरेलल तो होती हैं, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल्सो। ठीक है, साइड्स इन फ्रंट ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पैरेललोग्राम का, आपको एग्जाम में लिखना होगा तो ऐसे मत लिखना, आप नॉर्मल इस तरीके से पैरेललोग्राम को लिखना। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो साइड्स इन फ्रंट ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, एक पैरेललोग्राम के आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, कोई आपसे बोले कि पैरेललोग्राम होता क्या है, बस इतना बता दो, तो आप बोलना कि पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इसीलिए उसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, और फिर आपसे बोले कि कुछ और हमें बताओ पैरेललोग्राम के बारे में, तब आप बोलना कि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होते ही हैं, इक्वल भी होते हैं। ठीक है, डन। तो ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होगी। अब पैरेललोग्राम जो जनरल कैटेगरी है पैरेललोग्राम की, वो 4 टाइप के पैरेललोग्राम्स होते हैं। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड जनरल पैरेललोग्राम। स्क्वायर क्यों पैरेललोग्राम है? तो आप देख सकते हो कि स्क्वायर के आमने सामने के साइड्स आपस में पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल होती है। ठीक है, बिकॉज इन सारी साइड्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होते हैं, वर्टिसेस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। स्क्वायर में आप जानते हो चारों साइडें बराबर होती हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। देन रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम किस तरीके से है? आप ये जानते हो कि रेक्टेंगल में ये साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, रेक्टेंगल में आप बचपन से जानते हो कि आमने सामने की साइड्स रेक्टेंगल में बराबर होती हैं, बट चारों साइड्स बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर लो और स्क्वायर के एक साइड को पुल कर लो तो ये रेक्टेंगल बन जाता है। इसमें आमने सामने की साइड्स आपस में बराबर होती हैं, बट चारों साइड्स आपस में बराबर नहीं होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। अब रोम्बस और जनरल पैरेललोग्राम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। रोम्बस क्या होता है? ठीक है, सपोज कर लीजिए आपने एक स्क्वायर लिया, मान लीजिए ये एक स्क्वायर लिया। ठीक है, स्क्वायर था, आपने स्क्वायर तो अच्छे से समझते होगे, ये स्क्वायर है। ठीक है, इसके चारों साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री। अब आपने कुछ ऐसा करा कि इसकी बॉटम साइड को जमीन से चिपका दिया, बॉटम साइड को जमीन से फिक्स कर दिया। ठीक, और इसकी अपर साइड पर एक फोर्स लगाया और ये एक डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बन गया, मतलब ये एक मतलब डिफॉर्म्ड स्क्वायर बन गया, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, ये पहले एक स्क्वायर था, अब उसका शेप चेंज हो गया। तो कैसा शेप चेंज हो जाएगा? ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये एक नया फॉर्म ले लेगा। ठीक है, एंड दिस फिगर इज कॉल्ड अ रोम्बस।
कहने का मतलब रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसके चारों साइड बराबर होते हैं बट एंगल 90 डिग्री नहीं रह जाते, एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं, एंगल 90 डिग्री से कुछ अलग हो जाते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे फिगर को बोलते हैं आप रोम्बस। रोम्बस के चारों साइड्स बराबर होते हैं बट ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है और ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है और ये चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे फिगर को बोलते हैं आप रोम्बस। और क्योंकि इसमें भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और आमने सामने की साइड्स बराबर हैं तो इसलिए रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है। डन। उसके बाद लास्ट एक कैटेगरी आती है दैट इज जनरल पैरेललोग्राम। अब जनरल पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम क्या है? ये पैरेललोग्राम एक बेसिक फैमिली है जिसके अंडर ये 4 फिगर्स आती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड जनरल पैरेललोग्राम। ये जनरल पैरेललोग्राम मैं इसको बोल रहा हूँ आपकी बुक में ये पैरेललोग्राम शब्द से ही आएगा, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है। कहीं कहीं पर ये अलग है, कहीं पे भी सेम है। देखो यहाँ पर एक फैमिली का नाम है, पैरेललोग्राम एक फैमिली का नाम है जिसके अंदर 4 मेंबर्स हैं। ये 4 मेंबर कौन है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड जनरल पैरेललोग्राम। अब जनरल पैरेललोग्राम कैसे बनता है? मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल उठाया, ठीक है, रेक्टेंगल उठाया, इस रेक्टेंगल को आपने जमीन पे फिक्स कर दिया, चिपका दिया, ठीक, और फिर आपने इस पे फोर्स लगाया तो ये डिस्टॉर्टेड रेक्टेंगल बन जाएगा, इस तरीके का फिगर। और ये एक फिगर जो बना डिस्टॉर्टेड रेक्टेंगल, ठीक है, जो कि ओरिजिनली रेक्टेंगल था और अब डिस्टॉर्ट हो गया, ठीक है, एक नया फिगर। ऐसी फिगर को आप बोलते हो एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो दिस इज द जनरल पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम क्यों है? बिकॉज ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। आपस में चारों इक्वल नहीं है बट आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं और आमने सामने की साइड्स पैरेलल हैं, बिकॉज इसलिए ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये जनरल पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी फिगर्स के बारे में बता दिया, ठीक है, कि ये पैरेललोग्राम फैमिली के अंदर ये 4 टाइप की फिगर्स बनाई जा सकती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड जनरल पैरेललोग्राम। याद रखना पैरेललोग्राम फैमिली के अंदर में, ठीक है। ये पैरेललोग्राम क्या है? ये स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल की दूसरी कैटेगरी आती है नॉन पैरेललोग्राम, ठीक है। नॉन पैरेललोग्राम मतलब वो फिगर्स जो पैरेललोग्राम नहीं है। अब आपने कई शब्द सुने होंगे जैसे काइट, काइट एक फिगर है, ठीक है, काइट एक फिगर है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? काइट एक इस तरीके का फिगर है जिसमें ये वाली साइड इस साइड के बराबर आती है, ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, बट ये चारों साइड इस तरह से होती हैं कि ये रोम्बस नहीं है। आप इसको रोम्बस से कंफ्यूज मत होना, ये दिखता रोम्बस के जैसा है थोड़ा थोड़ा बट ये रोम्बस है नहीं, ठीक है। देखो रोम्बस की खासियत होती है कि इसकी ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, बट काइट में ऐसा नहीं होता, ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे समझो कि आपने एक रोम्बस बनाया है, अब आप क्या करो, इस साइड को फिक्स करो, इस साइड को फिक्स करो और ये वाली साइड जो रबर बैंड वाली साइड थी, रबर बैंड से बनाई गई है, आप इस साइड को पुल कर दो नीचे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा एंड दिस इज योर काइट, ठीक है। और जब आप इसको पुल करोगे ये एंगल चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और इस वजह से अब ये रोम्बस नहीं रह जाएगा जब आपने इसको डिस्टॉर्ट कर दिया तो, ठीक है। और ओरिजिनली ये एक रोम्बस था, ठीक है। और जनरल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? आपने कोई भी किसी भी तरीके का एक 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल बना दो, वो एक जनरल क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। एक फिगर और होती है ट्रेपीजियम, आपने सुना होगा, वो भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में ही आती है, ठीक है। एक और फिगर है ट्रेपीजियम के अंदर, सॉरी नॉन पैरेललोग्राम के अंदर ट्रेपीजियम। ये बस सारी चीज़ें आपकी जनरल नॉलेज के लिए हैं। वो इस तरीके की फिगर होती है, उसमें ये साइड इसके पैरेलल होती है, ठीक है, और ये आपस में बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। वो इस तरीके का फिगर होता है जिसकी 2 साइड्स बस पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था आपकी जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। ये बेसिक आपने बचपन से भी कई सारा पढ़ा होगा और बेसिक आपकी नॉलेज के लिए था। तो मेन हमारा काम यहाँ पर है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। नाउ बेसिक पढ़ने के बाद अब हम आते हैं हमारे सिलेबस के अंदर और देखते हैं फटाफट कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और हम उनको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस से ही स्टार्ट करता हूं कि किस तरीके से इस टॉपिक के अंडर में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं इस टॉपिक के अंडर में, बोलेगा, ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, प्रूव दैट the given 4 points
A, B, C and D are the vertices of a square, a rhombus, a rectangle. ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं फोर्थ, a rhombus but not square, a rectangle but not square. ठीक, and sixth, a parallelogram. Seventh, a parallelogram but not rhombus या स्क्वायर. ठीक है, अब मैंने जो ये 7 सवाल लिखे हैं, ठीक है, ये 7 सवाल पूरी कैटेगरी को खत्म कर देते हैं. ठीक है, मतलब इन्हीं 7 सवालों के अंडर में मैंने पूरा का पूरा ये टॉपिक को कवर कर देना है. ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने टॉपिक आपको खत्म करके बता देना है कि ये किस तरह से खत्म हो जाएगा. ठीक है, ये एक जनरल क्वेश्चन मैंने लिखा, उसके 7 पार्ट्स मैंने बताए और उन्हीं 7 पार्ट्स में मैं इस पूरे टॉपिक को खत्म करने वाला हूं. आप बहुत ध्यान से देखना. ठीक है, अगर बोलेगा प्रूव दैट द गिवन 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसीज ऑफ अ स्क्वायर. सबसे पहले तो वर्टिसीज क्या होते हैं? वर्टिसीज इनको बोलते हैं बच्चों, ये कोने, कोई भी फिगर का जो कोने होते हैं ना, उनको वर्टिसीज बोलते हैं, और जो साइड्स होती हैं उनको एजेस बोलते हैं. तो सबसे पहले बात तो आपको ये याद रखनी, जैसे ये फिगर है हमारे पास, तो ये है हमारी एज, एंड जहां पर 2 एजेस मीट करती हैं ये है हमारी वर्टिसीज. ठीक है, इन्हीं वर्टिसीज के नाम आप देते हो ए बी सी डी. आपने जब ट्रायंगल पढ़ा था, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तब भी आप समझ गए थे ए बी सी डी क्या वो दे रहा है. तो उसी तरह ये जो 4 पॉइंट्स है मैंने यहाँ मार्क कर रखा है स्क्वायर के, यहाँ पर ए बी सी एंड डी. आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो 4 वर्टिसीज हैं ये एक स्क्वायर के वर्टिसीज हैं, ये प्रूफ करो. ठीक है, उसी तरह बोलेगा कि ये एक रोम्बस के वर्टिसीज हैं, प्रूफ करो. उसी तरह बोल सकता है कि ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसीज हैं, प्रूफ करो. ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसीज हैं, प्रूफ करो. ठीक है, ये एक टाइप की कैटेगरी है. ये 3 टाइप के सवाल एक टाइप की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, उसके बाद दूसरे टाइप के सवाल हैं ये 4th एंड 5th, ये एक टाइप के सवाल हैं, एंड 7th एंड 8th ये 3rd टाइप के सवाल हैं. ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं. ये 6th एंड 7th ये 3rd टाइप के सवाल हैं. दिस इज फर्स्ट कैटेगरी, दिस इज सेकेंड कैटेगरी एंड दिस इज 3rd कैटेगरी. ठीक है, मैं एक एक करके तीनों कैटेगरीज पे बेस्ड इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं. तो सबसे पहले अगर वो बोले कि ये 4 पॉइंट्स एक स्क्वायर के वर्टिसीज हैं, प्रूफ करो, तो स्क्वायर के वर्टिसीज हैं अगर प्रूफ करने को बोले तो आप कैसे प्रूफ करोगे? आप क्या करोगे? देखो, ये टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूले के अंडर में, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है. ठीक है, और स्क्वायर की आप क्या खासियत जानते हो? आप स्क्वायर की खासियत ये जानते हो कि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, all sides are equal and diagonals are equal. Both diagonals are equal. समझ रहे हो बात को? ठीक है, all sides are equal and both diagonals are equal. ये स्क्वायर की खासियत है. कहने का मतलब अगर वो आपसे बोले कि आप ये प्रूफ करो कि ए बी सी डी ये एक स्क्वायर के वर्टिसीज हैं, बस सवाल खत्म. प्रूफ दैट द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसीज ऑफ अ स्क्वायर, और पॉइंट्स दे दे, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट दे दे, और आपसे बोले कि आपको प्रूफ करना है कि वो एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको निकालना है सबसे पहले ए बी, फिर आपको निकालना है बी सी, फिर आपको निकालना है फिर आपको निकालना है सी डी, एंड देन आपको निकालना है डी. और कोऑर्डिनेट दे दे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 फॉर एग्जांपल. ठीक है, आर द वर्टिसीज ऑफ अ स्क्वायर. तो आप ध्यान रखना इस बात से कि उन सारे पॉइंट्स को आप एक ऑर्डर में ही लेना, जिस ऑर्डर में वो सवाल में दे रखे हों उसी ऑर्डर में उनको ए बी सी डी नाम देना. ठीक है, या पी क्यू आर एस नाम देना, या जो भी नाम देना, आर एस टी यू
ठीक है, जो भी नाम देना एक ऑर्डर से देना, ये मत बोलना, ये मत ऐसा मत करना कि आपने पहला कोऑर्डिनेट उठाया और बी को आपने तीसरा वाले कोऑर्डिनेट का नाम बी दे दिया, फिर दूसरे वाले कोऑर्डिनेट का नाम सी दे दिया एंड देन चौथे वाले कोऑर्डिनेट जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका नाम डी दे दिया। ऐसा मत कर। जिस ऑर्डर से क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे आपको उसी ऑर्डर में उसको ए बी सी डी लेना है, याद रखना। समझ गए ना इतनी बात? तो ध्यान रखना। तो अगर उसने बोला है ए बी सी डी तो आपको अपना डायग्राम इस तरह से बनाना है कि ए बी सी और डी ऐसा ही रहे। ये नहीं कि ए इधर बी इधर सी इधर डी इधर, ऐसे मत करना। ठीक है, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में दे रखे होंगे कोऑर्डिनेट्स उसी ऑर्डर में आपको एक सीक्वेंस बनाना है। चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ए यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, जहाँ भी लिखो, चाहे राइट ऐसे घूमो चाहे ऐसे घूमो। बस याद रखना कि अगर पहला कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में यहाँ लिखा है तो दूसरा कोऑर्डिनेट उसके बगल में आए, तीसरा कोऑर्डिनेट उसके बगल में आए, चौथा कोऑर्डिनेट उसके बगल में आए। ठीक है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, आप ये एरर मत करना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 4 पॉइंट्स लिख लिए। आपको ये प्रूफ करना है कि वो एक स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है, ऑल साइड्स आर इक्वल। पहले आपको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, डी ए निकालना है एंड देन आपको ये प्रूफ करना है। अगर बोले प्रूफ दैट, देखो फिर से वही बात, प्रूफ दैट का सवाल आए या वेरीफाई दैट का सवाल आए तो सवाल बहुत ईजी है, बिकॉज जो वो बोल रहा है वो बात सही होगी ही होगी। ठीक है, अगर बोला चेक वेदर दिस फिगर इज अ स्क्वायर और नॉट तो सवाल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब अगर आपने एरर करी तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बट अगर वो बोले कि प्रूव दैट या शो दैट द 4 पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर तो आप समझ जाना कि ये सवाल तो स्क्वायर है ही, मुझे बस उसे लेके आना है। और अगर नहीं आ रहा है तो मेरी एरर हो रही है कहीं कैलकुलेशन में। समझ गए बात को? तो वो एरर मत करना। तो यहाँ से आप ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे, डी ए निकालोगे, मतलब ये 4 साइड्स निकालोगे और ये 4 साइड्स इक्वल आएंगी ही, बिकॉज उसने प्रूफ दैट बोला है। ठीक है, तो ये 4 साइड्स इक्वल आ जाएंगी। फिर आपको क्या करना है, आपको निकालना है ए सी और फिर आपको निकालना है बी डी। ये दोनों भी आपको निकालने जरूरी हैं और ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। ये चारों आपस में बराबर आएंगे और ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। और फिर आप बोलोगे सिंस, फिर इसके नीचे आप लिखोगे सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल देयरफॉर द गिवन 4 पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर। डन। तो यहां पर आपका वो क्वेश्चन खत्म होगा अगर उसने बोला कि प्रूफ दैट द 4 पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर। ठीक, अब एक एरर देखो, आप में से कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैं क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ कंसेप्ट क्यों बता रहा हूं। बच्चों इस वीडियो में आप कंसेप्ट सीख लो, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस बता दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में आप क्वेश्चंस कंसेप्ट सीख लो सारे के सारे। ठीक है, एक भी कंसेप्ट में छोड़ने वाला नहीं हूं। तो देखो यहां पर आपका एक सवाल उठना चाहिए आपके दिमाग में कि आपने जब चारों साइड्स को बराबर कर दिया था यहां पर, तो आपको डायगोनल इक्वल करने की क्या जरूरत थी? आपने डायगोनल क्यों इक्वल करा या डायगोनल इक्वल करने की जरूरत क्यों थी? तो मैं आपको बताता हूं। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि चारों साइड्स एक फिगर के इक्वल हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपने ये प्रूफ कर दिया कि वो स्क्वायर है? ये मेरा सवाल है आपसे कि अगर मैंने चारों साइड्स इक्वल निकाल दिए तो आप श्योर हो कि वो फिगर स्क्वायर हो जाएगा? बताओ आंसर। एक्चुअली नहीं, बिकॉज एक फिगर और है रोम्बस। अब ये रोम्बस कैसा फिगर है मैंने आपको भी बताया था कि रोम्बस एक डिस्टॉर्टेड स्क्वायर होता है। मतलब स्क्वायर को अगर आप डिस्टॉर्ट कर दो तो नया फिगर बनता है, वो रोम्बस होता है। मतलब उसके भी 4 साइड इक्वल है। तो अगर आप सिर्फ इतना करके छोड़ आओ कि 4 साइड इक्वल हैं इसलिए वो स्क्वायर है, तो वो गलत होगा, बिकॉज 4 साइड तो इक्वल रोम्बस में भी हैं। डन। इसलिए आपको कोई एक ऐसी कैटेगरी ढूंढनी पड़ेगी जो रोम्बस और स्क्वायर को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो रोम्बस और स्क्वायर को अलग अलग करते हैं उनके डायगोनल्स। किस तरह से? रोम्बस की अगर बात करो तो रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट रोम्बस में एक खास बात है कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। कैसे? देखो, जैसे सपोज कर लीजिए ये एक स्क्वायर था, आपने इसकी बॉटम साइड को फिक्स करा और इसको डिस्टॉर्ट करा। जब आपने इसको डिस्टॉर्ट करा तो ये वाला पॉइंट कुछ उठ के यहाँ आ जाएगा और ये वाला पॉइंट कुछ दूर चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ कि ये वाला जो डिस्टेंस निकला, ये डिस्टेंस कम हो गया इस ओरिजिनल डायगोनल से, और ये जो दूसरा डायगोनल बना ये डिस्टेंस बढ़ गया ओरिजिनल डायगोनल से। ठीक है, तो इस वजह से इसका ये वाला डायगोनल बड़ा होता है और ये वाला डायगोनल छोटा होता है।
ठीक है, और इस वजह से डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, और यही वो पॉइंट है जो एक स्क्वायर और एक रोम्बस को अलग करते हैं। ठीक है, तो ऑल साइड्स इक्वल ये स्क्वायर में भी होता है, रोम्बस में भी होता है, और इसलिए अगर उसने आपसे पूछा था कि प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर, तो आपको साइड्स के साथ साथ डायगोनल्स को भी इक्वल करना शो करना होगा। डन। तो इस तरीके से आप ये सवाल को खत्म करोगे। डन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, द 4 पॉइंट्स आर प्रूव टू बी अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ स्क्वायर। डन। नेक्स्ट, प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस के वर्टिसेस है। अब रोम्बस के वर्टिसेस है कैसे पता चलेगा? आपको चारों साइड्स इक्वल निकालनी पड़ेंगी, दैट इज ए बी बी सी सी डी डी ए निकालना पड़ेगा, 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वो इक्वल आनी चाहिए क्योंकि वो प्रूव दैट बोल रहा है। डन। नेक्स्ट, आपको रोम्बस की बात बोल रहा है, तो रोम्बस में डायगोनल्स अनइक्वल आने चाहिए, मतलब आप AC निकालोगे और BD निकालोगे तो वो दोनों इक्वल नहीं आना चाहिए। कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये बात की बात है। ठीक है, समझ रहे हो ना? बस वो दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए अगर वो बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये एक रोम्बस है। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से आप उसके डायगोनल्स निकालोगे, और डायगोनल्स इस केस में इक्वल नहीं आएंगे। किस केस में? ये सेकंड वाले केस में, प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स फॉर्म अ रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस में AC एंड BD निकालोगे, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, और जब ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो आप बोलोगे इन दिस फिगर ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर द गिवन 4 पॉइंट्स फॉर्म अ रोम्बस। काम खत्म। समझ गए ना? बस इस लेक्चर में मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ सारे के सारे, अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, तो यहां से आपने सेकंड पार्ट कर लिया, फर्स्ट पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, प्रूफ दैट द 4 पॉइंट्स फॉर्म अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए देखो क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, ये याद रखना। ठीक है, रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, मतलब ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी, और डायगोनल्स आपस में बराबर होंगे। समझ रहे हो ना? मतलब अगर 4 पॉइंट ABCD में लिख दूं, ठीक है, तो आपको करना क्या है, AB निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है, AD निकालना है। ये काम 4 बार करना है। डन। इसमें भी, रेक्टेंगल के केस में भी। तो आप देखोगे कि AB और CD आपस में बराबर आएंगे और AD और BC आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, ये और ये आपस में बराबर आएंगे और ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। ठीक, और उसके बाद आपको डायगोनल निकालना है, AC निकालना है और BD निकालना है, तो 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अभी तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अब डिस्टेंस फॉर्मूला को जल्दी जल्दी लगाना सीख गए होगे। ठीक है, किस तरह जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का। ठीक है, तो आपको 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वहां से आप प्रूफ करोगे सिंस AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, एंड डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, देयरफॉर द गिवन 4 पॉइंट्स फॉर्म अ रेक्टेंगल। डन। एक इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो ये है कि जो स्क्वायर होता है, अ स्क्वायर, ठीक है, अ स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल। ठीक है, एक स्क्वायर जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल ही होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, स्क्वायर जो होता है वो एक स्पेशल रेक्टेंगल होता है, क्योंकि रेक्टेंगल में देखो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, वो स्क्वायर में भी इक्वल है। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, इसके भी डायगोनल्स आर इक्वल। समझ गए ना? तो स्क्वायर के अपोजिट साइड्स भी इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल, तो स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है। कई बार सवाल आता है कि प्रूफ दैट इट इज अ रेक्टेंगल बट नॉट अ स्क्वायर। अब ये तीनों क्वेश्चंस मैं कर चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रूफ दैट द 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल बट नॉट अ स्क्वायर। जब ये शब्द आ जाए बट नॉट, अब आपको क्या प्रूफ करना है कि वो एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस तो हैं मगर स्क्वायर के वर्टिसेस नहीं हैं। आपको दोनों बातें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये प्रूफ कर देना है कि वो रेक्टेंगल है। कैसे प्रूफ करना है, अभी हमने करा। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगे एंड डायगोनल्स इक्वल आ जाएंगे, तो द गिवन 4 पॉइंट्स फॉर्म अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब वो बोले बट नॉट अ स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो कैसे प्रूफ करोगे कि जो गिवन फिगर है वो एक रेक्टेंगल ही है, स्क्वायर नहीं है? देखो, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर एक ऐसा स्पेशल रेक्टेंगल बन जाए जिसके चारों साइड इक्वल हैं, तो आप उस टाइप के रेक्टेंगल को बोलोगे कि वो स्क्वायर है। डन। बट यहां पर क्या होगा, आपको ये दिखाना होगा कि
ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं बट नॉट इक्वल टू बी सी एंड डी है, ठीक है, कि ये दोनों साइड इक्वल हैं बट ये दोनों साइड इनके इक्वल नहीं है, तब ये प्रूव होगा कि ये एक रेक्टेंगल तो है बट नॉट अ स्क्वायर। मतलब आपको एक लाइन और चिपकानी पड़ेगी, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी बस, ठीक है, खाली अंग्रेजी छौंकनी है, ठीक है, एक लाइन और बस आपको लिखनी पड़ेगी दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी बट नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है, दैट इज द ऑल द फोर साइड्स ऑफ दिस फिगर आर नॉट इक्वल, ठीक है, देयरफॉर द गिवन 4 पॉइंट्स फॉर्म अ रेक्टेंगल बट नॉट अ स्क्वायर। डन। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, आपको बस एक और एडिशनल लाइन लिखनी होगी, ठीक है। उसके बाद द गिवन 4 पॉइंट्स फॉर्म अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। ये क्वेश्चन कैसे करोगे कि गिवन 4 पॉइंट्स एक रोम्बस तो फॉर्म करते हैं मगर स्क्वायर फॉर्म नहीं करते। देखो, अगर मैं बोलूं कि एक स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रोम्बस है तो क्या बात सही है? एक स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रोम्बस है तो क्या बात सही है? बच्चों ये बात सही है। एक स्क्वायर जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का रोम्बस होता है। देखो, मैंने बोला था कि रोम्बस कैसे बनता है। आपने स्क्वायर को लेना है और उसको डिस्टॉर्ट करना है, ठीक है, स्क्वायर को लेना है, जमीन पे चिपकाना है एंड उसको उस पर फोर्स लगाना है और उसका शेप चेंज कर देना है, तो वो एक रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने फोर्स की वैल्यू 0 लगाई और डिस्टॉर्शन का वैल्यू 0 हुआ, डिस्टॉर्शन 0 हुआ, तो आप समझ गए ना कि वो जो नया रोम्बस बनेगा, नया फिगर बनेगा जिसको आप रोम्बस कहोगे, वो स्क्वायर से ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रोम्बस है, स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है। डन। बट रेक्टेंगल एक स्पेशल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर बट स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, square is a special type of parallelogram, rectangle is a special type of parallelogram, all rectangles are parallelogram but all parallelograms are not rectangle, ठीक है। all squares are parallelogram but all parallelograms are not square, ठीक। all rhombus are parallelogram but all parallelogram are not rhombus, ठीक। all squares are rhombus but all rhombus are not square, ठीक। all squares are rectangle but all rectangles are not square, ठीक। समझ गए ना? ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये डायग्राम आपके दिमाग में बन जाएगा तुरंत तुरंत, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो और रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, रोम्बस है बट स्क्वायर नहीं है, ये कैसे प्रूफ करना है? देखो, रोम्बस है बट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स तो आपको इक्वल करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप क्या करोगे? डायगोनल्स को चेक करोगे, AC निकालोगे, BD निकालोगे, ठीक है, और वो डायगोनल्स नॉट इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। देखो, अगर डायगोनल्स इक्वल आ गई तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आई तो वो एक रोम्बस होगा, वो एक पक्का तौर पे स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक लाइन और लिखनी होगी लास्ट में कि सिंस द 4 पॉइंट्स आर सच दैट ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, विच इज द आइडेंटिटी ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर की आइडेंटिटी है, एक स्क्वायर की पहचान है कि उसके डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, बट इस फिगर में नहीं हो रहे हैं, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। देयरफॉर द गिवन 4 पॉइंट्स फॉर्म अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप अपने सवाल को खत्म करोगे, ठीक है। मतलब वो जिस चीज को देखना चाहता है वो आपको वो चीज थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा, थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा जब इस टाइप के सवाल आएंगे कि अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, रेक्टेंगल बट नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। और अगर सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से आया तो आपको सिर्फ ये काम करके आ जाना है, आपका सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये खत्म होता है सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, आप जरूर देख लो बस थोड़ी देर और, ठीक है, थोड़ा सा और देखो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, मैं अगले लेक्चर में इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस लेक्चर में थोड़ा सा और कंसेप्ट बचा है, आप जरूर से जरूर देखो। अब चौथी कैटेगरी आती है पैरेललोग्राम की, ठीक है, ये जनरल पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम कैसे बनता है ये मैं आपको बता चुका हूं। आपको रेक्टेंगल को लेना है, रेक्टेंगल को एक साइड को फिक्स करना है और अगर आप यहां से फोर्स लगाओ तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा और ये एक नया शेप ले लेगा, उसे हम पैरेललोग्राम बोलेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम क्योंकि रेक्टेंगल से मिलकर बना है ये जनरल पैरेललोग्राम, तो इसकी ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, दैट इज अपोजिट साइड्स वुड बी इक्वल। तो पैरेललोग्राम की क्या पहचान होगी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides equal, done, and diagonals not equal, diagonals not equal, समझ गए ना? तो ये हो जाएंगी पहचान ऑफ दिस जनरल पैरेललोग्राम,
ठीक है, दिस जनरल पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर में जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेस पे चैप्टर है, जो हमारी बुक में सिलेबस में जो चैप्टर है वो पैरेललोग्राम्स के अंडर में, ये चारों टाइप की फिगर्स मैं आपको बता चुका हूं कि ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स हैं, ये चारों टाइप के। ठीक है, पैरेललोग्राम स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है और जनरल पैरेललोग्राम भी हो सकता है, जो कि इस तरीके का दिखता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको बाद में करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पहले उठाते हैं। 7th, प्रूव दैट द गिवन 4 पॉइंट्स, वही क्वेश्चन है, ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम बट नॉट रोम्बस, या बोले कि आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम बट नॉट स्क्वायर, ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो एक पैरेललोग्राम के तो कोऑर्डिनेट्स हैं बट वो एक रोम्बस नहीं फॉर्म करते हैं या वो एक स्क्वायर फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब आपको ये सवाल पूछा जाए तो आपके पास दो रास्ते हैं, मैं पहला रास्ता बताता हूं कि आपको प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम है बट रोम्बस नहीं है, ठीक है, या स्क्वायर नहीं है। तो आप ये जानते हो कि रोम्बस और स्क्वायर इन दोनों में सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, इन दोनों के साइड्स इक्वल होते हैं। तो आप क्या करो, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, डी ए निकालो। ठीक है, तो वो तो चारों इक्वल नहीं आने हैं क्योंकि वो प्रूव होना है कि इट इज़ नॉट अ रोम्बस और स्क्वायर। ठीक है, तो वो चार साइड इक्वल नहीं आएंगे। तो जैसे ही वो आएगा आप तुरंत ये लिख सकते हो कि द गिवन 4 पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ रोम्बस और अ स्क्वायर बिकॉज इन अ रोम्बस एंड स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल बट हियर इट इज नॉट सो। डन। उसके बाद आप कैसे प्रूव करोगे कि वो पैरेललोग्राम है बट रोम्बस स्क्वायर नहीं है? आपने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, डी ए निकाला। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए, मतलब ए बी और सी डी इक्वल आ गए, उसी तरह ए डी और बी सी इक्वल आ गए, ठीक है, और डायगोनल्स अनइक्वल आए, तो वो प्रूव हो जाएगा कि वो एक जनरल पैरेललोग्राम है, दैट इज पैरेललोग्राम जो कि एक स्क्वायर या रोम्बस नहीं है। ठीक है, तो आपको एक लास्ट में एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, बस यही लिखने के लिए, बट नॉट वाली बात को सेटिस्फाई करने के लिए कि सिंस ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल देयरफॉर द गिवन 4 पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ स्क्वायर और रोम्बस। ठीक है, और इस तरीके से वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है जब वो बोले कि प्रूफ दैट द गिवन 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो बच्चों, मैंने आपको ये बोला था जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे इस टॉपिक का कि ये चारों टाइप के फिगर्स एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हैं। पैरेललोग्राम मतलब ये चारों टाइप ऑफ फिगर्स पैरेललोग्राम फैमिली के अंडर में आते हैं। ठीक है, नॉन पैरेललोग्राम के अंडर में दो टाइप की फिगर्स आती हैं, पहली है आपकी ट्रेपीजियम, दूसरा है काइट और तीसरा है जनरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 3 टाइप के फिगर्स फॉर नॉन पैरेललोग्राम। वो नहीं आएगा आपके एग्जाम में, वो बस नॉलेज के लिए था। ठीक है, जो एग्जाम में आने वाला है दैट इज टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो पैरेललोग्राम पे बेस्ड आने वाला है। ठीक है, अगर उसने आपसे एक सवाल पूछा कि प्रूव दैट द गिवन 4 पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम, बस, ठीक, तो आप क्या करोगे? आप ये प्रूफ करके आओगे कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स नॉट इक्वल हैं, या कुछ और? देखो, अगर आप ये प्रूफ करके आते हो, कहने का मतलब अगर आप ये क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट द गिवन 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हम इस क्वेश्चन पर आ रहे हैं 6th क्वेश्चन पर। ठीक है, 7th क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं, तो 6th क्वेश्चन को आप देखो, प्रूफ दैट द गिवन 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एक ऐसी कंडीशन सोचनी है जो इस सारे फिगर्स के उसके अंदर गुण हो, मतलब एक ऐसी कंडीशन जो इन सारे फिगर्स में हो। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जो इन सारे क्वेश्चंस, इन सारे फिगर्स को सेटिस्फाई करे या इन सारे फिगर्स में वो कंडीशन लगे, ऐसी कंडीशन को ढूंढना है। क्योंकि उसने आपसे बोला कि आप बस ये प्रूव करो कि 4 पॉइंट्स एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं, बट उसने ये नहीं बोला कि पैरेललोग्राम बट नॉट अ स्क्वायर, पैरेललोग्राम बट नॉट अ रोम्बस, ये नहीं पूछा है। अगर ये पूछा होता तो आप इसकी कंडीशन को चेक करवाते, बट उसने सिर्फ इतना बोला कि प्रूफ दैट द गिवन 4 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। और आप जानते हो कि स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, और ये तो पैरेललोग्राम है ही। ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन सोचनी होगी जो कि इन चारों फिगर्स की कॉमन कंडीशन हो। ठीक है, तो वो कंडीशन मैं लिख देता हूं यहां पर, आपको याद रखनी है। वो कंडीशन ये है बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स मस्ट bisect
each other, each diagonal, ठीक है। मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल मस्ट बाइसेक्ट ईच डायगोनल, या मिड पॉइंट्स ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम मस्ट बी द सेम पॉइंट। कहने का मतलब अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, कोई भी इनमें से पैरेललोग्राम उठाओ, उन सारे फिगर्स के लिए ये कंडीशन लागू होगी। ये कंडीशन ये है कि अगर आप डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकालो, मतलब ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, तो अगर आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो तो वो आएगा ये पॉइंट, मतलब ये और ये इक्वल, ठीक है। और बी डी का मिड पॉइंट निकालोगे तो ये और ये इक्वल, तो जब आप बी डी का मिड पॉइंट निकालोगे और ए सी का मिड पॉइंट निकालोगे, वो दोनों एक ही पॉइंट होना चाहिए, वो दोनों एक ही चीज को इंडिकेट करना चाहिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए P है अगर, तो अगर आप AC का मिड पॉइंट निकालोगे तो वो भी पॉइंट P होगा, या P के कोऑर्डिनेट आएंगे, और अगर आप BD का मिड पॉइंट निकालोगे तो वो भी सेम पॉइंट P आएगा। या आप ऐसा बोलो कि अगर आप AC का मिड पॉइंट निकालो तो वो पॉइंट BD को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि सारे पैरेललोग्राम्स पे लगती है, सारे पैरेललोग्राम्स पे लगते हैं, ठीक है। तो अगर जनरल सवाल आया कि प्रूव दैट द गिवन 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, बस इतना ही सवाल अगर आया तो आपको क्या करना है, मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मस्ट बाइसेक्ट ईच अदर, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मस्ट बाइसेक्ट ईच अदर, ये कंडीशन लिखनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, AC का मिड पॉइंट निकालना है। अब AC का मिड पॉइंट किस तरह से निकालना है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। देखो A का कोऑर्डिनेट अगर है x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, ये है x1 y1, ये है x3 y3, तो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन 2। मिड पॉइंट थ्योरम, सब मिड पॉइंट थ्योरम अभी हमने नहीं पढ़ा, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला का स्पेशल टाइप का आएगा मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। बट ये कंसेप्ट है इसी के साथ, तो मैं यहीं पे एक बार फिर से बता देता हूँ। एक बार मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको पहले भी कराया है जब क्वेश्चंस कर रहे थे पिछले टॉपिक्स में, तो यहाँ पर भी एक बार फिर से वही मिड पॉइंट थ्योरम आया है, आप आज फिर देख लो, और इसको हम एक बार और पढ़ने जाएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और आप जानते हो कि P AC का मिड पॉइंट है, तो A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, C का कोऑर्डिनेट है x3 y3, तो P का कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x3 बाई 2, x1 प्लस x3 बाई 2, कॉमा y1 प्लस y3 बाई 2। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकलेगा ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। और उसके बाद जब आप BD का कोऑर्डिनेट, BD आपको पता है, B का कोऑर्डिनेट पता है, D का कोऑर्डिनेट आपको पता है, जब आप BD का मिड पॉइंट निकालोगे तो फिर जब सॉल्व करोगे, ये x2 y2, ये x4 y4, तो x2 प्लस x4 बाई 2 और कॉमा y2 प्लस y4 बाई 2 करोगे तो वो भी सेम आंसर आएगा सॉल्व करके, जो यहाँ से आया P का वैल्यू वही सेम आंसर आ जाएगा P का, ठीक है। और जैसे ये आएगा तो आप बोलोगे सिंस द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देयरफॉर द गिवन 4 पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम, बस, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर सवाल में आया सिर्फ इतना कि द 4 पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम, सिर्फ इतना आया, तो आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है, ये सब नहीं करना है। और एरर कहाँ होगी, ये वाली चीज में, तो इसको नहीं करना है। कब, जब सवाल में सिर्फ आए कि प्रूव दैट द गिवन 4 पॉइंट्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, बस, ठीक है। तब आपको क्या करना है, तब आपको लिखना है कि वी नो दैट इफ द गिवन 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम देन द डायगोनल्स शुड बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करने चाहिए, ठीक है। तब आप दो डायगोनल्स को लेकर के उनका मिड पॉइंट निकालोगे, ठीक है, फिर बाकी दो अपोजिट पॉइंट्स को लेकर के उनका मिड पॉइंट निकालोगे, और अगर ये मिड पॉइंट सेम आ गया, ठीक है, तो मतलब इसका मिड पॉइंट और इन दोनों इसका मिड पॉइंट एक ही पॉइंट है, मतलब इसका जो मिड पॉइंट है उसने इसको भी बाइसेक्ट कर दिया, वो इसका भी मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन सारे पैरेललोग्राम्स में लगती है, ये सारे पैरेललोग्राम की जनरल बात है, और ये सवाल एक जनरल सवाल है फॉर ऑल द पैरेललोग्राम्स, ठीक है। तो आप ये कंडीशन का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को करके आओगे, समझ गए ना। और अगर वो बोले कोई स्पेशल फिगर बोले कि प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ रॉम्बस, इट इज अ रेक्टेंगल, तो कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूं। प्रूव दैट इट इज स्क्वायर बट नॉट रेक्टेंगल, रॉम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, ठीक है, पैरेललोग्राम बट नॉट रॉम्बस, ऐसे सवालों को कैसे करना है वो भी हम डील कर चुके हैं, ठीक है।
तो मैं आपको इस क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़ा सारे क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पे, और उनको किस तरह से सॉल्व करना है ये भी बता दिया। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो जो आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड इट। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट या कोई सजेशन आप हमें देना चाहें आप हमें वो भी ज़रूर बताइएगा, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ezclasses@gmail.com। तो थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।